हेलो एवरीवन। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जो आप लोगों ने थंबनेल देख के ही समझ लिया होगा। तो आज का वीडियो हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। हम वेरियस कैरियर ऑप्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे जो पीसीबी स्टूडेंट्स के लिए है, जो ट्वेल्थ अपने पीसीबी से किए हैं। तो इसमें हमारा फर्स्ट ऑप्शन आता है नीट। नीट से हम लोग सब फेमिलियर हैं। नीट के बारे में सब कोई जानते हैं दैट नीट से हमें किस में एडमिशन्स मिलते हैं। नीट का पहले हम फुल फॉर्म देखते हैं क्या है। नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। ये होता है हमारे एमबीबीएस के लिए, एमबीबीएस कोर्स करने के लिए एंड बैचलर इन वेटरनरी करने के लिए एंड बीएएमएस आयुर्वेदिक मेडिसिन, बैचलर इन आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, बीडीएस बैचलर इन डेंटल सर्जरी, बीएचएमएस बैचलर इन होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी। और एब्रोड एमबीबीएस के लिए भी एलिजिबिलिटी नीट का होना जरूरी है, मतलब नीट में क्वालिफाई एटलीस्ट क्वालिफाई होना जरूरी है, हो चुका है ये। देन बीयूएमएस के लिए बैचलर इन यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी एंड बीएनवाईएस बैचलर इन नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस। तो ये सारे जो हैं डॉक्टर्स के डिग्री हैं। डॉक्टर्स के डिग्री के लिए हमें नीट्स के लिए क्वालिफाई करना बहुत ही जरूरी है। वेटरनरी होता है एनिमल डॉक्टर के लिए, और ये सब कोर्सेज अगर हमें डॉक्टर बनना है तो ये सब कोर्सेज को ऑप्ट करते हैं। और अब आ जाता है हमारा सेकेंड ऑप्शन है हमारा आईसीएआर, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। आईसीएआर के बारे में बहुत लोग जानते भी होंगे और बहुत लोग नहीं भी जानते हैं, क्योंकि हम लोग जो जितने भी मेडिकल एस्पिरेंट्स होते हैं या फिर जितने भी पीजीबी वाले होते हैं, ज़्यादातर उन्हें नीट के बारे में पता होता है। लेकिन हमें ये सब सारे ऑप्शंस को हमें देखना है, क्योंकि हमें सबके बारे में जानना जरूरी है, ताकि ऐसा ना हो कि हमें एग्ज़ाम्स के बारे में ही पता ना हो और हम एग्ज़ाम ही ना दे पाएँ। हमें देना सारे एग्ज़ाम्स हैं और अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चूज़ करना है कि हमें किस फील्ड में जाना है। तो आईसीएआर एग्ज़ाम जो होता है वो एग्रीकल्चर के लिए होता है, कि हमें 15% जो सीट्स होते हैं एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ में, जितने भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में, उसमें जो सीट्स होते हैं 15% सीट्स वो फिल्ड होते हैं आईसीएआर के एग्जामिनेशन से। ये एक नेशनल लेवल एग्जामिनेशन है। इसमें क्या होता है कि हमें एडमिशन्स मिलते हैं अलग अलग कोर्सेज में, लाइक एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फिशरीज, डेयरी साइंस, ये सब में इसमें एडमिशन्स होते हैं। आईसीआर के बारे में हम डिटेल डिस्कस करेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम आईसीआर के बारे में सारे डिटेल्स को डिस्कस करेंगे, इसका एग्जामिनेशन पैटर्न और इसमें क्या क्या कोर्सेज इंक्लूडेड होते हैं उसको डिटेल में देखेंगे। इसमें अब हमारा थर्ड टॉपिक आता है दैट स्टेट लेवल इंट्रांस एग्जामिनेशन। मीन्स स्टेट लेवल में भी जो एग्जामिनेशंस होते हैं अलग अलग स्टेट्स के, लाइक बिहार के अलग हो गए, राजस्थान के अलग हो गए, ये सब एग्ज़ाम्स होते हैं। इसमें होता है कि हम एग्रीकल्चर में एडमिशन लेते हैं स्टेट एग्जामिनेशन के थ्रू, या फिर हॉर्टिकल्चर या फिशरीज वगैरह, या फिर अपने स्टेट के इंजीनियरिंग एग्जामिनेशंस में भी एडमिशन लेते हैं एज ए पीसीबी स्टूडेंट्स, पीसीएम स्टूडेंट्स वाले। अब हमारे नेक्स्ट एग्जामिनेशन है आइजर। आइजर के बारे में भी बहुत कम लोग जानते हैं, आईआईएससीआर के बारे में। इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। मेनली ये रिसर्च में अगर जिसका स्टडी है, स्टडी करना है, उनका इंटरेस्ट है, वो ऑप्ट करते हैं इसका। इसमें एडमिशन होता है केबीपीवाई के थ्रू। केबीपीवाई है एक तरीके का एग्जामिनेशन होता है जिसका फुल फॉर्म है किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना। ये हमारे 11th 12th लेवल पे ये एग्जामिनेशन होते हैं, इसमें इंटरव्यू भी होते हैं। इसके थ्रू भी एडमिशन होता है आइजर में, या फिर आईएआईटी एग्जामिनेशन के थ्रू। जो 1% बोर्ड टॉपर्स होते हैं, जो हर एक स्टेट लेवल बोर्ड्स एग्जामिनेशन और सेंट्रल लेवल जो बोर्ड्स एग्जामिनेशन होते हैं, उसमें जो 1% बोर्ड टॉपर स्टूडेंट्स होते हैं वो एलिजिबल होते हैं आईएआईटी एग्जाम देने के लिए। ये एक तरह के स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन होता है जो आइजर के थ्रू लिया जाता है। आईआईटी का फुल फॉर्म होता है आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, और इसमें जो स्टूडेंट्स का पास होते हैं उनके रैंक के हिसाब से एडमिशन होता है। और फिफ्थ हमारा आता है AIISH, जिसका फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग। इस एग्जामिनेशंस के बारे में भी बहुत कम लोग जानते हैं, और ये जो आइस है हमारे इंडिया का एक प्रीमियम इंस्टीट्यूट है BASLP कोर्स के लिए। जिस BASLP का फुल फॉर्म होता है बैचलर इन ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी, और ये बहुत ही इमर्जिंग कैरियर है। इसमें हम ऑडियोलॉजिस्ट बन सकते हैं इस कोर्स को करने के बाद, या फिर स्पीच पैथोलॉजिस्ट बन सकते हैं। अब हमारा सिक्स्थ ऑप्शन है BHU AG इंट्रांस। और BHU जो है, हम BHU के बारे में हम सब जानते हैं कि वो हमारे कंट्री का एक वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटी है। और ये जो यूनिवर्सिटी होता है इसमें एग्रीकल्चर के लिए एक अलग से एग्जामिनेशंस होता है, वो भी एग्जामिनेशंस के लिए पीसीबी वाले एलिजिबल हैं।
और फिर बीएससी नर्सिंग का भी इंट्रांस होता है, उसके लिए भी एलिजिबल है। और फिर एक अदर कोर्स है बीपीटी, बैचलर इन फिजियोथेरेपी कोर्सेज। इस इसका भी एग्ज़ाम दे के हम फिजियोथेरेपिस्ट बन सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है जनरल बीएससी कोर्सेज। अब जिन्हें अलग अलग रिसर्च में इंटरेस्टेड है, जनरल बीएससी कोर्सेज भी वो कर सकते हैं, लाइक बीएससी इन बॉटनी कर सकते हैं, बीएससी इन जूलॉजी, बीएससी इन फूड टेक्नोलॉजी करके वो फूड टेक्नोलॉजिस्ट बन सकते हैं, बीएससी इन रेडियोग्राफी कर सकते हैं, बीएससी इन होम साइंस, बीएससी इन इन्वायरमेंटल साइंस पे कर सकते हैं। इन्वायरमेंटल साइंस का स्टडी अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो चुका है, वो हम देख रहे हैं अपने सराउंडिंग्स में, दैट इन्वायरमेंट में कितने सारे इफेक्ट आ रहे हैं, कितने सारे इन्वायरमेंटल हजार्ड्स हो रहे हैं। तो इसको ओवरकम करने के लिए हमें इन्वायरमेंटलिस्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसका भी स्कोप बहुत ही अच्छा है। एंड बीएससी इन न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स भी कर सकते हैं, बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी भी, बीएससी इन माइक्रोबायोलॉजी, बीएससी इन बायोकेमिस्ट्री एंड बीएससी इन एमएलटी मेडिकल टेक्नोलॉजी भी कर सकते हैं। ये शॉर्ट टर्म का कोर्स होता है, और लेकिन ये वो कम समय में भी ये कोर्स हो जाएगा, और ये टेक्नोलॉजी मेडिकल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होता है, तो ये भी कोर्स कर सकते हैं। देन बीएससी इन एंथ्रोपोलॉजी भी कर सकते हैं। अब हमारा जो टेंथ ऑप्शन वो क्या है, कैन टेक एडमिशन इन आईआईएससी बेंगलोर। आईआईएससी बेंगलोर जो है वो वर्ल्ड के टॉप कॉलेजेस में, वर्ल्ड के टॉप यूनिवर्सिटीज़ में आता है, और इसका फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर। इस इंस्टीट्यूट में हम एडमिशन ले सकते हैं फॉर रिसर्च स्टडीज़। लाइक इसमें जो एडमिशन होता है वो नीट के रैंक के थ्रू भी होता है, और थ्रू केबीपीवाई जो एग्ज़ाम्स होते हैं 11th 12th में, उसमें उसके सिलेक्शंस के थ्रू भी होता है। एंड देन इन 11th में हमारा फार्मा कोर्सेस आ जाएंगे, जिसमें हम फार्मासिस्ट बन सकते हैं, बी फार्मा होता है, डी फार्मा होता है, एंड फॉर बिकमिंग फार्मासिस्ट। अब हमारा आ जाता है 12th ऑप्शन। हमारा 12th ऑप्शन है दैट कैन टेक एडमिशन फॉर डूइंग बैचलर डिग्री इन इंडिया टॉप यूनिवर्सिटी लाइक DU, BHU, JNU, AMU। हम इंडियाज़ के टॉप यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले सकते हैं, जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया हमारा, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो गया, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी हो गया, एंड देन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो गया। इन यूनिवर्सिटीज़ में हम एडमिशन ले सकते हैं थ्रू आवर बोर्ड एग्जामिनेशंस, और फिर बोर्ड एग्जामिनेशंस के जो मार्क्स होते हैं उसके बेसिस पे, या फिर इन यूनिवर्सिटीज़ का एक अपना सेपरेट एग्जामिनेशंस होता है उसके थ्रू। तो हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, मल्टीपल कैरियर्स हैं। अब ये कैरियर्स को हमें चूज़ करना है हमारे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग्स। तो आई होप कि आपका जो जितने भी डाउट्स होंगे अबाउट रिलेटेड टू कैरियर्स वो सारे क्लियर हो गए। सो थैंक यू। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल रिप्लाई।